हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद स्नेहा। अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। हो गया 2 मिनट पहले मैं उठी हूँ। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। ऐसे और मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो। गाइस, मेरे पापा आ गए थे इसीलिए रात में मैं बहुत लेट से सोई थी, इसीलिए सुबह थोड़ा लेट हो गया उठने में। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज मुझे करना है शैम्पू और ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है। फिर मुझे जाना है कॉलेज भी जाना है। उससे पहले मुझे कॉलेज का टिफ़िन भी बनाना है, अगर मैं लेके गई तो, वरना बाहर कुछ खाऊंगी। और तो बस अब चलते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस, फाइनली मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए, मामा अर्थ का राइस ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत अच्छा है, आपको काफ़ी देर तक हाइड्रेट रखता है। गाइस, आप कभी भी सुबह मॉइस्चराइज़र लगाएं तो हमेशा अपने फेस को 1-2 मिनट तक मसाज दें। उससे ना आपके फेस काफ़ी लिफ्ट अप होंगे और नेचुरल ग्लो आएगा। ओके, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्कॉटलैंड का स्ट्रॉबेरी लिप बाम। ये एक हद तक आपके लिप्स को पिगमेंट होने से बचाता है, या मैं ये कहूँ कि पिगमेंट होने ही नहीं देता है, पिगमेंटेशन से पूरा कवर करता है आपको। ये देखिए, इसको जस्ट, और ये लगाने के बाद ना आपको थोड़ा एक हीट सेंसेशन फील होगा, जो कि अच्छा है आपके लिप्स के लिए। गैस, वो घंटी की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे घर में पूजा हो रहा है। दैट्स इट। सनस्क्रीन उधर है, मैं उसको लेकर आती हूँ, ठीक है। सनस्क्रीन में मैं यूज़ करती हूँ ये VLCC का, मुझे बहुत पसंद है और शायद मेरे स्किन टाइप को ही सूट भी करता है। सी गैस, कभी भी आप सनस्क्रीन लगाए ना तो आप डायरेक्ट उसको अप्लाई ना करें, हमेशा उसको पहले अपने पाम पे लेके कुछ इस तरह फिंगर से ऐसे करें, उसके बाद आप डैप डैप करके लगाएं, ठीक है। थोपड़े के साथ साथ नेक भी ज़रूरी है। तो फाइनली हमारा स्किन केयर हो चुका है और अब हम चलते हैं चाय बनाने के प्रोसेस में। गाइस, मैं हमेशा बिस्किट के साथ ही चाय पीती हूँ, उसके बिना मैं चाय नहीं पीती। जब पी भी लेती हूँ लेकिन बहुत रेयर। मेरी दीदी आ गई, नाइट शिफ्ट करती है वो। मैं बहुत देर से कोई अच्छा सा भक्ति वाला रिंगटोन ढूंढ रही थी गाइस। जैसे मेरा हमेशा ना रिंगटोन भक्ति वाला ही रहता है, लेकिन बहुत टाइम से कृष्णा जी का लगा था, तो मैंने सोचा कि अब मैंने सोचा कि कुछ राम जी का लगाते हैं। तो मेरा पहले एकदम था ये वाला रिंगटोन, हाँ, हरि अनंत हरि।
तो मुझे कोई और समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने वापस से वही सेट किया। कोलकाता में इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है ना कि आप 1 मिनट के लिए बाहर जाओगी ना, आपको रोना आ जाएगा, मतलब लिटरली आप रो दोगे। यहाँ अभी कितना 34-5 टेम्परेचर होगा, बट इट फील्स लाइक 46 एंड 46 और 47। अभी मैं जैसे व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मुझे फ़ैन बंद रखना पड़ रहा है। इसी फ़ैन बंद करने से आपको क्या पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ मुझे पूरे इस एरिया में देखिए पूरा मैं पसीना पसीना हो चुकी हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑन करने से आप लोग को क्लियर वॉइस नहीं जाएगी मेरी, इसीलिए। और एसी उस वाले रूम में है, और अभी वहाँ पूजा हुआ है ना, तो वो थोड़ा धुआं धुआं टाइप से है, क्योंकि अभी दीदी है तो वो पूजा की, तो थोड़ा धुआं धुआं है, तो उस टाइम तो चला नहीं सकते, तो इसीलिए अभी बैठे हैं। अभी बस वही सोच रही थी कि अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं, गाइस मेरा 3-4 दिन से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, कितना आज 4th डे है कि मैं घर का खाना नहीं खाई हूँ। मतलब मैं बाहर भी क्या खा रही हूँ, एक दिन मैंने नूडल्स खाया, एक दिन ऐसे मैंने और कुछ खाया था। मुझे घर का खाना खाने में मतलब मुझे वो स्मेल ही नहीं पसंद, और ऐसा नहीं कि मुझे बाहर का खाना खाने में अच्छा लग रहा है। मैं बाहर का खाना खा भी रही हूँ तो मैं जैसे 1-2 बाइट ले रही हूँ, फिर मुझे वॉमिटिंग आ रहा है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में कुछ खाना। गाइस मेरी मम्मी आ गई थी, तो इसलिए इतनी गर्मी में कुछ भी खाना बहुत मुश्किल है गाइस। मतलब बहुत, यहाँ इतनी गर्मी है ना कि अगर आप स्कूटी को 10 मिनट बाहर खड़ा कर दो धूप में, उसके ऊपर आप रोटी सेको ना, तो रोटी सिक जाएगी, लिटरली आपकी रोटी सिक जाएगी, आपका डोसा बन जाएगा। मतलब इतनी गर्मी है यहाँ पे। हमारे यहाँ तो ठंड भी नहीं पड़ती, ठंड पड़ती है 3-4 दिनों के लिए, फिर तो वापस वही इतना, मतलब इतना ठंड पड़ती है कि आप फ़ैन चला के बैठो। तो और एक अमेजिंग न्यूज़ जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि परसों की हमारी ट्रेन है, हम जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए फाइनली। ऐसे पहले ना हम हर एक मतलब 1 साल हम शिरडी जाते थे, 1 साल वैष्णो देवी, ठीक है। तो लेकिन जब से कोरोना आया ना, तब से पता नहीं 2 बार हमारा टिकट हुआ, पता नहीं क्यों कैंसिल हो जा रहा था बार बार, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो इस बार फाइनली मेरी दीदी का बर्थडे है 28 अप्रैल को, तो हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे। हमें इतना खुशी है ना, इतने टाइम बाद फाइनली हम लोग जा रहे हैं। नियर अबाउट 5 ईयर्स हो गए, तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो बस परसों की हमारी ट्रेन है, आई थिंक 3 या 3:30 बजे की है दोपहर में, और वो हमें नेक्स्ट डे रात में उतारेगी, आई थिंक 10:30-11 बजे उतारेगी। बार बार कोई ना कोई आ ही रहा है, क्या पता क्यों। जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ तब सबको इधर ही काम होता है, मैं उस रूम में शूट करती हूँ तो सबको उस रूम में काम होता है, मैं हॉल में शूट करती हूँ सबको हॉल में काम होता है, क्या पता क्यों। तो एनीवेज, तो हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। बस आज क्या ऐसे तो डिसाइडेड है कि क्या क्या लेके जाना है। ऑफकोर्स ट्रेडिशनल लेके जाना है, 1-2 वेस्टर्न रखूँगी। तो बस आज मैं कॉलेज से आके अपना कपड़ा अलग कर लूँगी कि हाँ ये लेके जाना है। और एक कुर्ती है जो मैंने 2-3 दिन पहले ली थी, वो एक्चुअली फ़िट करवाने देना है। आज अभी तक दिया नहीं गया, लेकिन शायद आज फ़िट करवाने दूँगी तो कल दे देगा, या फिर आज दोपहर में दूँगी तो शाम तक वो दे देगा ऐसे। और फिर उसके बाद आज तो और हाँ एक और बात मैं बताना भूल गई कि थर्सडे को हमारे यहाँ शैम्पू नहीं करते, मतलब कुछ भी। तो मुझे लगा था ना कि आज फ्राइडे है, इसलिए मैंने आप सबको बोला ना कि हाँ मुझे शैम्पू करना है। लेकिन जब मैं ब्रश कर रही थी तो मम्मी बोली कि कुछ ऐसा बात चला, तो मम्मी बोली कि ऐसा तो आज थर्सडे, हाँ आज एकादशी है, तो इसलिए मम्मी ने कहा ना कि चावल नहीं बनेगा, नहीं खाते एकादशी को। तो उससे मेरे दिमाग में अच्छा हाँ आज थर्सडे है तो आज तो शैम्पू नहीं कर सकते। तो वही एनीवेज, तो वही अब कपड़ा निकालना है मुझे। मेरी मम्मी का डिसाइडेड है, पापा का बस मेरी मम्मी का डिसाइडेड है, बाकी मेरा भी डिसाइडेड है, बट निकालना है। फिर बस मैं कॉलेज से आके निकालूंगी। और कल मुझे आज कॉलेज आना, क्लास करना है। कल मेरा एक छोटा सा टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट है वो भी, कल वो भी है कॉलेज में। उसके लिए मुझे कॉलेज जाना है। मैं कॉलेज से आके फिर मुझे आईब्रो भी करवाना है। ऐसा तो अभी ठीक है, बट अगर होगा तो सेट करवाऊंगी, और अगर इतना नीट नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो वही, उसके बाद तो ऐसे चावल भी नहीं खा सकते, कुछ भी रोटी या पूड़ी या पराठा कुछ तो बनेगा, बट
मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का, और ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब ऑयल नहीं बनाए तो क्या खाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी जस्ट मैं बैठी हूँ, कितना हो रहा है 9:30, मतलब 9:45 बजने वाले, ये थोड़ा फास्ट है। अब मैं जाऊँगी आधे घंटे में रेडी होने, क्योंकि क्लास मेरा है 11 से, तो है कि हाँ 11 बजे पहुँचना है। लेकिन बात ये है कि रेडी होना है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं इतना सोच में कितना तकलीफ़ कर रही हूँ व्लॉग बनाने में। ये देखो पूरा पूरा मैं भीग चुकी हूँ। बस अब आधे घंटे में जाऊँगी रेडी होने, फिर आपसे मैं निकल के, या जब मैं रेडी होंगी तब आपसे बात करती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय। हाँ तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहना ये कुर्ती, और अभी दीदी को कुछ काम है तो मेरे साथ ही उतरेगी, तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। गाइस अभी हम लोग जस्ट कॉलेज पहुँचे फाइनली, इतना मेहनत करने के बाद। तो गाइस यहाँ मैं वेट कर रही थी सर का कि कब आए और हमारा क्लास स्टार्ट हो, और बहुत बोर हो रही थी। इसका वॉल्यूम किसका तेज है? गाइस तो अभी 4:50 हो रहा है और हम अपने कॉलेज से निकल चुके हैं। अब सब अपने अपने घर जाएंगे। बस अभी चल रहा है क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, उसके बाद घर जाएंगे बस। गाइस हम फुचका की तलाश में तब से भटक भटक के पागल हो गया, फाइनली हमें मिल गया। बहुत गर्मी है गाइस। इतना लगा भी है। फाइनली गाइस हमने बस पकड़ ही लिया भाग भाग के। बहुत भागने के बाद हमें बस मिल गया फाइनली। फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ, अभी लिफ्ट में हूँ, अब मैं जा रही हूँ। बहुत बुरा हाल है गर्मी से, कुछ बोल नहीं सकते। मेरा डोसा बन गया गाइस, और क्या बोलूँ, बस अब घर आ गया, अब आराम करूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ फ्रेश व्रेश सब कुछ होने के बाद, मैं आपसे मिलती हूँ। अभी बहुत टायर्ड हूँ गाइस। मेरे पैर में ना अभी भी कांच चुभ गया था। एक्चुअली मम्मी ने कहा कि एक कांच का ग्लास टूट गया था, तो ऐसे ना मम्मी साफ़ कर दी थी, लेकिन वो इतना टुकड़ा ना रह गया था। तो बेल बजा, मेरी बहन आई तो मैं भाग के गई, तो मेरे पैर में चुभ गया था। मीन्स इतना अंदर गया था और इतना बाहर था, तो वही अभी दर्द हो रहा है। अभी बोलते हैं ना ऐसे सरसों तेल को गर्म करके लगाने से इन्फेक्शन नहीं होता, तो वही मम्मी अभी लगाई, क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो गैस मैं कुछ नहीं कर रही, बैठी थी, दीदी से बात कर रही थी। अभी दीदी जाएगी, अब रेडी हो रही है, उसकी कैब आएगी, वो तो नाइट शिफ्ट करती है ना, वो जाएगी ऑफिस। मैंने चाय भी पिया हूँ, मैं दिखाना भूल के साथ। तो बस अभी कुछ नहीं कर रही, मैं बैठी हूँ। तो मुझे थोड़ा नोट्स बनाना है, उसको लेके भी देखना है। गाइस अब मैंने स्किन केयर भी कर लिया है और मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कि जैसे कि मैंने आपको बताया सुबह। बस अब थक भी गई हूँ, अब बस जाऊंगी सोने, और अब कुछ करने का हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। हाँ बस ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, थोड़ा सा अब ये वाला क्लिप ऐड करके बाकी एडिट कर लिया है, वो क्लिप ऐड करूँगी। करने के बाद बस यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगी, फिर मैं सोऊंगी। सो यार ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू।